नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में आज जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुद्दा है पर्यावरण का, और पर्यावरण में प्लास्टिक। आप समझिए कि जो है प्लास्टिक का मसला कितना बड़ा हो चला है इस देश में। हर साल जो है हज़ारों टन जो है कचरा प्लास्टिक के तौर पर निकल रहा है और उससे अनेक तरह की बीमारियां हो रही है। छत्तीसगढ़ भी उससे बुरी तरह से प्रभावित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जिसे कि स्मार्ट सिटी बनाने की ओर हम अग्रसर हैं, वहाँ भी प्लास्टिक एक सबसे बड़ा जो है खतरा बना हुआ है। और इसे प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने में, प्लास्टिक मुक्त प्रदेश बनाने में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। उनमें से कुछ साथी जो कि जी जान लगाकर और ज़मीन पर जाकर के काम करते रहते हैं, आज मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। उसमें से अलग अलग संस्थानों के लोग हैं जो कि अलग अलग समय पे अलग अलग विषयों को लेकर के काम करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनका काम जो है प्लास्टिक के मुद्दे पर है। प्लास्टिक मुक्त शहर ये बनाना चाहते हैं और लोगों को जागृत करते रहते हैं और प्रशासन और शासन तक जो है विषयों को पहुंचाते हैं कि देखिए कहाँ पे किस तरह की गड़बड़ी हो रही है। तो बातचीत की शुरुआत आपसे करते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। सुरेंद्र बैरागी, आशिक प्रयास सेवा टोली। आशिक प्रयास संस्था का नाम? हाँ, संस्था का। सुरेंद्र जी, जो है प्लास्टिक का हाल जो है छत्तीसगढ़ में या फिर रायपुर में क्या है? बहुत बुरी स्थिति है। आज हर एक दुकान में आप जाओगे तो झिल्ली, जो बोलचाल की भाषा में झिल्ली बोलते हैं, कैरी बैग, वो आपको कहीं न कहीं कहीं पर भी मिल जाएगी, हर दुकान में मिल जाएगी। ये प्रशासन की ढिलाई है जिसका परिचायक वो है। और ये बर्तन जो है ये थर्मोकोल के बर्तन है ना, आइटम, जो ये भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जबकि इसमें गर्म खाना आने के बाद में यह केमिकल इसका वह जहर युक्त हो जाता है। हमको को भी ये बात पता है और बेचने वाले को। हाँ, ये जागरूकता की कमी है और प्रशासन की ढिलाई, ये दोनों उसमें जिम्मेदार हैं। जागरूकता तो जब हम किसी को खाना परोसते हैं तो जैसा परोसोगे वैसा वो खा लेगा। तो दुकानदार जैसा यानी कम ज़्यादा कीमत में ऐसा यूज एंड थ्रो वाला प्लास्टिक, पर्यावरण को दूषित करने वाला आइटम अगर बेचेगा तो वो ग्राहक जो है वो वही लेगा। तो अभी क्या स्थिति है जो है रायपुर में? रायपुर की स्थिति मैं बताया ना कि वही स्थिति है कि ढाक के दो पात है। आप किस तरह का कचरा यहाँ पे आपने तो काम किया हुआ है इस पर जो है, तो लोग क्या, मतलब आप जागरूक भी करते रहते, तो कितनी आपको सफलता मिली? 2019 में हमने कपड़े का थैला बना करके बाज़ार में वितरण का काम किया था, जिससे कुछ हद तक हमको सफलताएं मिली थी। लेकिन फिर वहीं पर जो बाज़ार में सब्जी बाज़ार की दुकानों में वही झिल्ली फिर मिलने लगा, तो वह स्थिति फिर पुनः निर्मित हुई। फिर हमने देखा कि शादी के उसमें ये जो है बर्तन, ये आइटम, इसमें थर्मोकोल का ये चलने लगा, प्लास्टिक के बॉल चलने लग गए, जबकि उनको धातु के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। उस स्थिति में हम अपने संस्था के द्वारा बर्तन बैंक की स्थापना की है। बर्तन बैंक में अभी हम बहुत कुछ हद तक सफलता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल काम है। वो समझाना कि जैसे मान लो अब वो धातु के बर्तन ले रहे हैं तो धोने मांजने के लिए उनको आलस बोलना चाहिए उसको, तो हम उसको ऐसे जा करके हम धोने मांजने का भी काम करके उनको जागरूक किया है। तो हम कुछ हद तक इसमें सफलता मिल रही है। आपने इस खतरे को अनुभव किया होगा, कहीं पे देखा कि इसका नुकसान? मेरे पिताजी खुद कैंसर से उनकी डेथ हुई है, और कहीं न कहीं कुछ प्रदूषित भोजन की वजह से उनको कैंसर हुआ, आंत का कैंसर था। तो वो प्रभावित होने के बाद में वो चल बसे। तो उस दिन से हम ये सब वैसे ये कैंसर का रूप लेता है, इसलिए हम जागरूक करने का काम कर रहे हैं और पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने की दिशा में हमारी संस्था काम कर रही है। आपका क्या नाम? दुर्गा जैन। जी, दुर्गा जैन। अच्छा दुर्गा जी, आप कब से जुड़ी हुई हैं इस तरह के अभियान? मैं ग्रीन आर्मी में 4-5 साल से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा,
जी, हमारा लक्ष्य यही है कि पर्यावरण बचाना है हमें। और ये प्लास्टिक से अनेक सारी बीमारियां हो रही है, हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी इसका उपयोग करते हैं। और मैं एक ही यही चाहूँगी कि हम अपने घर से अगर एक झोला लेके चलें, उसमें सामान लाएं, तो हम बाहर दुकानों से अगर प्लास्टिक ना लेंगे, उसमें सामान नहीं लेंगे, तो ऑटोमेटिक हो सकता है वो बंद हो सके। बाकी तो अभी आप चूँकि 4-5 सालों से काम कर रही हैं ग्रीन आर्मी में, रायपुर के भीतर में क्या स्थिति देखती हैं परिवार? सर वैसे तो मैं बहुत कम जाती हूँ, ज़्यादा निकलना नहीं हो सकता मेरे से, पर जब भी जाती हूँ तो ये देखती हूँ कई पेड़ पौधे हैं, कई काट रहे हैं, उखाड़ रहे हैं, तो ये स्थिति नहीं आना चाहिए। अगर पर्यावरण रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो पेड़ वेड़ लगाने का काम जारी है? जी जारी है। और पेड़ काटने का भी जारी है, पेड़ काटने का भी जारी बहुत तेजी से जारी है। है? तेजी रायपुर में कट रहा है, पूरा राजिम रोड का देखिए ना, पूरे पेड़ काट दिए। कितने पेड़ थे राजिम रोड? लेकिन सड़क भी तो ज़रूरी है। सड़क के लिए आप बगल में बनाइए ना। आप जैसे वीआईपी रोड देखेंगे, वीआईपी रोड में एक भी पेड़ नहीं कटा था, सारे वहाँ भी कटे, कुछ पेड़ कटे थे। कुछ कटे थे ना, पूरे तो नहीं कटे थे ना। राजिम रोड में तो पूरे काट दिए भैया। इतनी सुंदर रोड थी, आप वहाँ पे जाते ना तो आनंद आ जाता। हम लोग खुद शाम को सिर्फ घूमने के नाम से जाते थे उस रास्ते में। इतना अच्छा पेड़ दोनों तरफ रोड में लगा हुआ था ना, मतलब इतना अच्छा फील होता था वहाँ पे जाने से। अब तो पूरे पेड़ उन लोगों ने काट दिए। अच्छा, आपका क्या नाम है? लक्ष्मी शर्मा। लक्ष्मी जी, आप कब से जुड़ी हुई हैं इस अभियान में? हम 6 साल हो गया है हम लोग को। हाँ, 6 साल में क्या बदला रायपुर के भीतर में? नहीं बदला है वैसे। कुछ तो बदला होगा, स्मार्ट सिटी की बात होती है, इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है। जो चीज़ें बदली होगी, जो बदली होगी, लेकिन जिस चीज़ के लिए हम लोग लड़ रहे हैं ना, वो चीज़ तो यथावत वैसी की वैसी है। वैसी की वैसी प्लास्टिक कैरी बैग है, वैसी की वैसी नॉन वूवन बैग है, वैसी की वैसी सारी जगह डिस्पोजल आइटम है, जो कि हमारे राज्य में बनाना भी नहीं है, लेकिन सब बन रहे हैं इनलीगल तरीके से। इतनी फैक्ट्रियाँ हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन सारी फैक्ट्रियाँ चल रही है। सब जगह सब कुछ बन रहा है, सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। आप देखिए ना, कहाँ पर नहीं है। नहीं तो इस पर आप लोगों की बातचीत भी होती रही होगी, आप लोग बातचीत ही होती है, अधिकारियों के पास भी गए होंगे, सरकार होती से। है। हम जाते हैं, हमको बोलते हैं हाँ, हमने तो इतने आवेदन दे दिए हैं, लेकिन आज तक के पर्यावरण विभाग, वहाँ के जो सदस्य सचिव महोदय हैं, वो बोलते हैं करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन अभी तक के नहीं करे। इसमें पहली प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी बनती है, निगम प्रशासन की या पर्यावरण की? पर्यावरण विभाग के। वो उनके तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा? नहीं, आप बताइए ना, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ चल रही है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उनको बिजली भी मिल रही है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। और वो फैक्ट्री, प्लास्टिक की फैक्ट्री? हाँ, प्लास्टिक की फैक्ट्रियाँ। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। धड़ल्ले से डिस्पोजल आइटम बन रहे हैं, जबकि वो बैन है। बैन है, और बहुत पहले से बैन है। हमारे स्टेट में तो बहुत पहले से बैन है। और अभी तो केंद्र ने ये आदेश दिया है कि जो फैक्ट्रियाँ इनलीगल तरीके से चल रही हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, वैसी फैक्ट्रियों को ढूंढ के बंद करें। और आपने इस दौरान 6 सालों में इसका दुष्परिणाम किस रूप में देखा है? सर क्या बताएं, आज जब कोई चाय लेके जाता है ना, मैं जब देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो कैंसर लेके जा रहा है। आप यहाँ पे अंबेडकर हॉस्पिटल में देख लीजिए, जो पेशेंट कैंसर पेशेंट है वो एडमिट है, लेकिन उसके जो परिजन हैं वो उसके लिए जूस लेके जा रहे हैं प्लास्टिक कैरी बैग में, जिसमें कि वो प्लास्टिक कैरी बैग ही उसके कैंसर का कितना मुख्य कारण है। ये आप सोचिए ना, ये इतना सुलभ है, सहज है, सस्ता है। हाँ, इसका विकल्प है ना, ये बात आप बोले ना, विकल्प है बायोडिग्रेडेबल। इनको आदेश आया है केंद्र से, इनको आदेश आया है कि उन प्लांट्स को बायोडिग्रेडेबल बनाने के लिए उस टेक्निक के बारे में जानकारी दें। मतलब हाँ, सेमिनार आयोजित करने के लिए इनको बोला गया है। अभी एमएसएमई में बैठक हुई थी, मैं भी गई थी उसमें। तो उसमें जो अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इंडस्ट्रीज़ के जो मेंबर है वो वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, और उनको बताया गया था। वो सेमिनार इसीलिए आयोजित किया गया था कि वो जो प्लांट जो प्लास्टिक का जो चला रहे हैं, वो बायोडिग्रेडेबल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, और अपने प्लांट को, जो वही प्लांट रजिस्टर्ड है, वही प्लांट उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं ना। अनलीगल प्लांट कन्वर्ट नहीं हो सकते बायोडिग्रेडेबल बनाने के लिए। तो उसमें आप वो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करो और बायोडिग्रेडेबल बनाओ, तो ये सब बनता। कैरी बैग भी बनती, सहज बनती, फूड ग्रेड भी बनती। पूरा संकल्प लिया आप सबने जो है कि आप लोग बिल्कुल यूज़ नहीं करते? नहीं, हम प्लास्टिक बिल्कुल। हमारी डिग्गी में भी पानी का गिलास है स्टील का,
आपको पीना होगा तो गिलास ले सकते हैं, लेकिन पानी ढूंढना पड़ेगा। घर में भी यही सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार तो झगड़ा भी होगा फिर। ये मेरे मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो भी शादी बर ब्याह में जाता हूँ तो अपना एक थाली गिलास खुद लेके जाते खुद लेके जाता हूँ। ये मैंने ना ये हमेशा लेके जाता हूँ मैं। ये संकल्प लिया हूँ कि जब तक मैं मतलब आपको या तो जो है पत्तल में मिले, हाँ या फिर तो प्लेट अपना हो। खुद का धातु लेके बर्तन लेके जाऊँ। बैग लेके चल सकते, गाड़ी लेके चलते, गाड़ी में डिग्गी है हमारी, तो क्या हम एक प्लेट और गिलास नहीं रख सकते? ये तो पुरानी बात होगी, पुराना परंपरा। हमने देखा जब पंगत में जो है खाना खाते थे तो लोग अपने घर से बर्तन लाते थे। जी, ये पुरानी परंपरा है जिसको हम भूल गए हैं और जहर को हम खा रहे हैं। ये पुरानी परंपरा पत्तल में मिलती थी। हमारे बाप दादा जो कभी कोई गांव में निमंत्रण देने आता था, निमंत्रण देने के बाद में हम उसको गिलास और थाली लेकर के जाते थे उनके यहाँ घर में भोजन करने के लिए। मैं मेरा बता रही हूँ कि ये इन लोग 1 जुलाई कर रहे हैं। हालांकि बैन बहुत पहले से, हमारे यहाँ तो बहुत पहले से बैन हो जाना चाहिए था। अगर ये नहीं करते हैं ना तो हम लोग शायद हम लोग अनशन में बैठ जाएंगे। अनशन में 1 जुलाई हाल बेहाल है पूरी तरह से। आप बताइए, आपका नाम बताइए। विकास यादव। अच्छा, आप भी इसी संस्था से? जी, तो आप कैसे जुड़े, क्या लगा आपको? हम साथ ही जुड़े हुए ये थे। बायोडिग्रेडेबल के बारे में जानकारी देते हैं। अच्छा, तो आप बताइए कि जो है छत्तीसगढ़ या फिर रायपुर में क्या आपने अनुभव किया, क्या महसूस किया? कि प्लास्टिक का विकल्प तो है बायोडिग्रेडेबल, और प्लास्टिक का ही इसके अलावा कोई ऑप्शन है लोग क्या है, मतलब लोग इसको लेकर के वाकई में जागरूक हैं क्या? नहीं। अभी कोई जागरूक नहीं है, अभी कोई जागरूक नहीं है। नहीं है। प्लास्टिक धड़ल्ले से यूज हो रहे हैं। ये जो बड़े-बड़े स्टोर है, घूम के मार्ट से खरीदा है मैंने। ये बड़े-बड़े स्टोर है, बड़े-बड़े स्टोर्स में है। हाँ, जब वो बेच रहे हैं तो होता है ना, बता रहे हैं कि एक्शन लेने वाले ही लोग नहीं है, वो बीच चुप नहीं है ना, नहीं है ना। शिकायत पे जा रहे, फिर भी एक्शन, कितने आवेदन दे दिए, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। होता तो हम लोगों को आप इस तरीके से आप कितने साल से काम कर रहे हैं? हम 4 साल से। 4 साल से। आपने 4 साल में क्या अनुभव? देखिए, मैं तो अभी जहाँ पे खड़ा हूँ वहीं पे भी बहुत सारी प्लास्टिक्स आपको मेरे को नजर आ रही है। तो ये तो शहर भर में यही हाल होगा। बैन नहीं हुआ ना। बैन हो जाता तो करते, लोग बाग इस्तेमाल भी करते, उनको समझाते, जागरूक होते। कार्रवाई करे, निगम कार्रवाई करे, पर्यावरण कार्रवाई करे तो ये चीज़ बंद हो जाए। अभी बारिश आ रही है, बारिश में तो वही प्लास्टिक की झिल्ली नाली को जाम करेगी। अगर सबसे बड़ा संकट है। हाँ, बहुत बड़ा संकट है। बाढ़ आने का कारण वही है कि नालियाँ जाम होती बाढ़ है आने का कारण और शहर पानी की पूरा जो कमी है ना हमारे हाँ। राज्य में। पानी जो बारिश का जो पानी आता है, जो यूं ही नालियों में बह जाता है, वो पानी हमारी ज़मीन के अंदर नहीं जाता, प्लास्टिक की वजह से। उसमें एक कारण कंक्रीट बड़ा कारण मैं मानता हूँ उसमें जो है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मनीष प्रधान। मनीष जी जो है, आप कब से काम कर रहे हैं इसमें? 6 साल हो गए, 2016 से लगा। 6 साल में क्या अनुभव रहा है? अनुभव तो कुछ खास अच्छा नहीं रहा इसको देख के, कि हम जितना प्रयास करे थे उसमें उतनी सफलता नहीं मिल पाई है जितनी हम चाह रहे थे। कि हर एक आदमी को पता चले कि प्लास्टिक क्या है। अब हम बात करते हैं कि समस्या है सब जगह, प्लास्टिक एक समस्या है, लेकिन इसको दूर कैसे किया जाए इस बारे में बात नहीं करते। हम कहते हैं कि इस प्लास्टिक से ये होता है। अब इसको कैसे मैनेज किया जाए, ये सारी चीज़ें सेमिनार के थ्रू, कोई जागरूकता अभियान के थ्रू, या निगम बताए सबको कि आपको कैसे सॉर्टिंग करनी है, घर में सूखा की कचरा अलग। स्मार्ट सिटी में भी इस बात का जिक्र है, प्लास्टिक मुक्त शहर बनाना है। निगम प्रशासन की तरफ से भी इस तरह के कैंप्स लगाए जाते हैं, वो दौरा भी करते रहते हैं, लोगों को जागरूक। तो वो सब कैंप केवल बस मेरे को लगता है कागज तक सीमित है, खाना पूर्ति होती है। अभी हम यहाँ खड़े हैं और यहीं से हमको कितना प्लास्टिक यहाँ पे मिल जाएगा। कहीं भी जाएंगे, अभी नया रायपुर जाएंगे तो साइड में एक मंदिर असोद की जगह आती है, वहाँ पे आप देखेंगे तो कचरा पूरा पटा पड़ा है प्लास्टिक से। मतलब पूरे खेत में प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। जितने ये सब जो आहता वगैरह होते हैं वो वहाँ पे भी बहुत गंदगी मिलेगी आपको, प्लास्टिक के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन अब इसका हमको विकल्प के तौर पे एक ऐसी चीज़ मिलने वाली है, जब गवर्नमेंट ने उसको बोल दिया कि बायोडिग्रेडेबल यूज़ करो, जो अपने आप 6 महीने में आप खुले में फेंक देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम उस अच्छी चीज़ को ना अपनाकर हम उसी जहर को अपनाएंगे, ऐसा इन्होंने संकल्प ले रखा है, ऐसा लग रहा है बनाने वालों ने। क्योंकि निगम भी कितनी कोशिश करेगा, विभाग भी कितनी करेगा, हम भी कितनी करेंगे, एक समय आएगा जब सब बंद कर देंगे
कोशिश करना भी बंद कर देंगे, क्योंकि कुछ उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम भी कितना लड़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं उनको ज्ञापन देने। हमने 8 एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, आप आरटीआई का जिक्र करते हैं कि आरटीआई में आप लोगों ने कुछ डेटा हासिल किया है, वो क्या है? देखो, हमने लगातार हम टाइम टू टाइम आरटीआई लगाते रहते हैं कि हमको जब इनसे हम शिकायत करते हैं, बहुत सारी शिकायतें की हैं, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं हो पाता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तो हम आरटीआई लगाते हैं कि हाँ, हमको ये बताइए कि आपने कितने चालान करे। पूरे रायपुर शहर में पूरे निगम को हमने ये पूछा है कि आपने कितने इस नॉन वन बैग पे ऊपर कितने चालान करे। वहाँ से हमको जवाब मिला है नील, मतलब उन्होंने कोई चालान नहीं किया। मतलब उनकी नज़र में ये इलीगल नहीं है, और जबकि ये सारे शहर में मिल रहा है। तो एक भी चालान नहीं हुआ तो दुकानदार तो धड़ल्ले से चलाएगा ही, उसको खौफ नहीं है, उसको डर नहीं है। तो ये डर जब होगा जब उस पर चालान होगा। तो चालान नहीं करने से भी ये डर खुल गया लोगों का, जो इलीगल चीज़ यूज करते। दूसरा, हमने आरटीआई लगाई थी नगर पर्यावरण विभाग में कि यहाँ पे कितनी संस्थाएं अनरजिस्टर्ड हैं या रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि यहाँ का कंजप्शन देख के तो लगता है कि यहाँ पे हर महीने 3000 टन के समथिंग कचरा इकट्ठा होता है। जो गाड़ियाँ होती हैं, जितनी भी जो यूएलबी की गाड़ियाँ हैं जो कचरा इकट्ठा करके ला रही हैं, उनमें करीब 30% प्लास्टिक होता है। लेकिन अब इस कैलकुलेशन से हमको ये लग रहा है कि उन्होंने तो हमको 16 ही बताई हैं, 8 रजिस्टर्ड हैं और 8 कोई रिसाइकलर है। तो 8 पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में केवल 8 मैन्युफैक्चरर, आपको लगता है कि 8 मैन्युफैक्चरर्स इस पूरे को बना सकते होंगे? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बहुत सारी अनरजिस्टर्ड भी हैं। फिर आज ये इंदौर की बराबरी करेंगे सोचते हैं। इंदौर से बराबरी तो कुछ नहीं कर सकते जब तक ये इंदौर में बैन हो गया। दृढ़ संकल्प जब तक इन लोगों ने नहीं लेंगे तब तक प्लास्टिक बैन नहीं होगा। और इंदौर की बराबरी तो क्या तीसरे चौथे में भी आ जाए तो बहुत है। वहाँ तो निगम के इससे इतना डरते हैं हाँ। कि एक ठेली वाला भी से आप बोलेंगे ना कैरी बैग दे दे, वो बोलेगा भैया सामान लेना तो ले, नहीं तो अपने अग्रेस्ट से जा। ये उनमें इतनी मैंने खुद जाके देखा है, वहाँ के जागरूकता की भी बात होगी, जागरूकता भी और डर भी। ऐसी दुकानें भी रहती हैं जहाँ पे साफ मना कर दिया जाता सबको पता है हेलमेट लगाना चाहिए, सबको पता है हेलमेट पहनना है। चाहिए। मुझे लगता है ये प्लास्टिक की समस्या मुझे लगता है सबसे ज़्यादा शिक्षित वर्ग में ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि हम भी बाजार में कभी भी जाते थे तो थैला ही लेके जाते रहे हैं। बाद में समझ में आया कि थैला नहीं भी लेके जाएंगे तो हमको सब्जी जो है या फिर बाकी चीज़ें उपलब्ध है, हम या खुद ही बोल देते भैया प्लास्टिक में दे दो। ये समस्या है। हाँ, फोन रखना नहीं भूलेंगे, थैला रखना नहीं भूलेंगे, फ़ोन रखना जरूरी है। पहले उसमें जो है शर्म की जो है चीज़ें होती थी, शर्म महसूस करते। जी। तो कम से कम घर से थैला लेके एक निकले। जब अब आप एक महिला मातृत्व शक्ति की भी बात करता हूँ, एक बैग में अपने मेकअप का सामान रख सकते हैं, लेकिन थैला नहीं रख सकते। वही स्थिति आज बाजार में है कि जो वो जाएंगे तो झिल्ली मांगेंगे ही। वो एक आदत सा बन गया है उनको। खुद से जब तक हम खुद से दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे तब तक ये जागरूकता और एक ठोस कदम प्रशासन की नहीं होगी, तब तक हम ये प्लास्टिक को नहीं हटा सकते। अच्छा, आप क्या करते हैं भाई? मैं पढ़ाई करता हूँ। काय की पढ़ाई कर रहे हैं? 12th गया हूँ इस साल। अच्छा, क्या लगता है तुमको, क्या महसूस करते हो? हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ नहीं होगा। हाँ, जब तक जनता उस चीज़ को ठानेगी नहीं तब तक वो कुछ नहीं हो सकता। हम भी कितना बोलेंगे उनको, जब तक हम उनको बोलते रहेंगे, वो बोलेंगे चलो करेंगे। जब तक वो अपने अंदर से नहीं सोचेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। मतलब फिलहाल अभी अच्छी स्थिति नहीं है, रायपुर की रिपोर्ट अच्छी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कागजों में हो सकती है, हाँ। पेपर में तो आपको निगम की टीम ले जाके दिखा देगी कि हाँ हमने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, आओ भाई यहाँ पे आके चेक कर लो। अगर अकस्मात कोई आ जाएगा और देख लेगा ना तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इतना कचरा पड़ा है। दुकानदार तो बोलता है, मैं तो दुकान यानी प्लास्टिक खरीदने ही गया था यानी दिखाने के लिए, तो वो बोले कि पीछे के दरवाजे से आइए। वो पीछे बेच रहा है, सामने बैन के डर के कारण। ये हाल है। देखिए, ये पर्यावरण को लेकर के काम करने वाले लोग हैं और सही फीडबैक आप चाहते हैं तो निश्चित तौर पे वही लोग आपको सही फीडबैक दे सकते हैं जो सरकारी दफ्तरों में बैठ के काम करते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं। वो भी कहीं ना कहीं आपसे जो है चीज़ों को छुपा देते हैं। और हाल यही है कि आप रायपुर स्मार्ट सिटी का हल्ला करते रहिए,
आप दिखाते रहिए कि चौड़ी सड़कें हो गई है, आप जो है रात के वक्त में निकलेंगे तो आपको रोशनी से जगमगाता हुआ शहर नज़र आएगा। लेकिन ये तमाम जो लोग हैं वो असल मुद्दों पे काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप शहर को कितना भी खूबसूरत दिखाने की कोशिश कर लीजिए, अगर वहाँ पे प्लास्टिक या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले जो चीज़ें हैं वो मौजूद है तो फिर शहर का हाल अच्छा नहीं हो सकता। अपील कर रहे हैं हम। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।